श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। पंचपक्षी शास्त्र में आज की कक्षा का विषय प्रसंग है तात्कालिक प्रश्न में पंचपक्षी शास्त्र का उपयोग कैसे करें। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बड़े सरल और सहज होते हैं, जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया अलग होती है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर तात्कालिक रूप से पंचपक्षी की गतिविधि और तात्कालिक पंचपक्षी के आधार पर हम किस प्रकार से विचार कर सकते हैं, उसके बारे में आज की कक्षा में विचार करेंगे कि ऐसे प्रश्न कौन कौन से होते हैं और उन पर हम किस प्रकार से पंचपक्षी शास्त्र का विचार करके उनके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। किसी जातक का प्रश्न हो सकता है, क्या मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाऊंगा? जो मैंने परीक्षा दी है उसे में मुझे सफलता मिल पाएगी? जो मैं साक्षात्कार देने जा रहा हूँ, क्या उस साक्षात्कार में मुझे सफलता मिलेगी? क्या इस वर्ष में मेरा विवाह हो सकेगा? क्या मैं प्रतियोगिता जीत पाऊंगा जिस प्रतियोगिता में मैं भाग लेना चाहता हूँ? मैं विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहा हूँ, क्या मुझे वीज़ा मिल जाएगा? क्या मेरा पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा? क्या मैं विदेश यात्रा कर पाऊंगा? क्या मैं विदेश में नौकरी कर पाऊंगा या व्यापार कर पाऊंगा, या विदेश में अपना निवास स्थान स्थायी रूप से बना पाऊंगा? तो इस तरह के जो सवाल होते हैं उनकी अधिकतम सीमा 1 वर्ष होती है, जो प्रश्न शास्त्र में बताए गए हैं कि 1 वर्ष तक वह प्रश्न का उपयोग किया जा सकता है। 1 वर्ष के बाद उस प्रश्न का उपयोग नहीं होता है। क्या मेरी नौकरी लग सकेगी इस वर्ष में? क्या रोगी रोग से मुक्त हो सकेगा? उसे स्वास्थ्य लाभ हो सकेगा? कोई व्यक्ति प्रवास पर गया है, यात्रा पर गया है, क्या वह सुरक्षित लौटेगा? कोई व्यक्ति खो गया है, गुम हो गया है, रूठ कर चला गया है, क्या वह व्यक्ति सुरक्षित वापस लौटेगा? क्या वह इस समय सुरक्षित है? क्या वह इस समय जीवित है? क्या इस वर्ष मुझे संतान का सुख प्राप्त हो सकेगा? क्या मुझे वाहन का सुख मिल सकेगा? क्या मैं इस वर्ष में मकान बना या खरीद पाऊंगा? क्या मैं अपने लिए व्यापार कार्य को चुन सकता हूं? क्या व्यापार कार्य करना मेरे लिए उचित होगा या मुझे नौकरी ही करनी चाहिए? क्या मेरे लिए स्टॉक मार्केट में निवेश करना या ट्रेडिंग करना लाभकारी होगा? बैंक में दिया हुआ गया मेरा ऋण स्वीकृत हो सकता है? जो मेरी लोन एप्लीकेशन है वह स्वीकृत हो सकती है, एक्सेप्ट हो सकती है? क्या मेरा दिया हुआ धन मुझे वापस मिलेगा? क्या मेरे लिए साझेदारी लाभप्रद है? क्या मुझे साझेदारी में कार्य करना चाहिए? क्या मुझे मुकदमे में विजय मिल जाएगी या चुनाव में मुझे विजय प्राप्त होगी? और एक अंतिम सवाल ऐसा भी हो सकता है व्यक्ति का, वो अपनी पूरी इच्छा जाहिर नहीं करता है, लेकिन वह कहता है कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, क्या वह मेरा प्रयास सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो ऐसे प्रश्न जिनका सवाल हाँ या ना में दिया जा सकता है। कोई कह सकता है कि मेरा पर्स गुम हो गया है, क्या वह मुझे मिल जाएगा? मेरा कोई सामान खो गया है, क्या वह मुझे मिल जाएगा? तो ऐसे सवालों के उत्तर बड़ी सरलता से तात्कालिक समय में जो गतिविधि होती है पक्षी की, तो उसका विचार करके दिया जा सकता है। इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। तीनों प्रकारों में जो भी आपको उचित लगे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उन तीनों प्रकार को अब आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम इसका निर्धारण कर सकते हैं कि उत्तर हाँ में हो या नहीं में हो। अगला सवाल उसका हो सकता है कि वह उपलब्धि यदि होती है, यदि उसे सफलता मिलती है, जैसे वह पूछता है कि क्या इस वर्ष में मेरा विवाह हो सकेगा, क्या इस वर्ष मेरी नौकरी लग सकेगी, तो उसमें कितनी संभावना है और वो कब तक हो सकता है। तो उसमें पक्षी की गतिविधि जितनी भी उत्तम होगी, कार्य उतना ही शीघ्र और सफलतापूर्वक होगा। जितनी गतिविधि कमज़ोर होगी, कार्य में उतना ही विलंब हो सकता है या उसमें बाधा आ सकती है। तो अब विचार करते हैं वो 3 प्रकार कौन से हैं, जिस प्रकार से हम पंचपक्षी शास्त्र के आधार पर जातक के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो विचार है, प्रश्नकर्ता जब कोई वाक्य बोलता है, जब वह अपनी बात रखता है, तो उसके वाक्य के पहले शब्द को देखिए,
उसमें कौन से स्वर का उपयोग हुआ है। उस स्वर के आधार पर उसके पक्षी का निर्धारण कीजिए। शुक्ल पक्ष के और कृष्ण पक्ष के विचार पर जो अज्ञात जन्म का पक्षी ज्ञात करना होता है, उसकी वीडियो पहले बताई जा चुकी है, उसके बारे में पहले बताया जा चुका है, उसका आप अवलोकन कर सकते हैं। तो उसमें देखिए कि उस स्वर का कौन सा पक्षी उस समय बनता है और उसकी गतिविधि कैसी है। प्रमुख गतिविधि इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके आधार पर उसके सवाल का जवाब दिया जा सकता है। यदि गतिविधि शासन की है, भोजन की है, तो सफलता अच्छी है। यदि गतिविधि भ्रमण की है तो किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। यदि गतिविधि शयन या मरण की है तो सफलता नहीं मिलेगी। प्रश्न का उत्तर नहीं में ही होगा। उसकी तात्कालिक गतिविधि यदि अच्छी है, पक्षी उसका अच्छा है, तो सफलता मिलने के अच्छे योग बनेंगे। दूसरा प्रकार चलता है कि उसका जो नाम है जातक का, उस नाम के पहले अक्षर में कौन सा पक्षी बनता है, उस पक्षी की गतिविधि उस समय हम देखें कि वह कौन सी गतिविधि में उस समय पक्षी चल रहा है। उसके आधार पर भी निर्णय किया जा सकता है। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि वह क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता। तो उसके नाम के आधार पर हम उसके पक्षी का निर्धारण करके उसकी गतिविधि का विचार कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखें कि शुक्ल पक्ष में जो गतिविधियाँ होती हैं, अच्छी गतिविधियाँ, वो ज़्यादा प्रभावी होती हैं, और कृष्ण पक्ष में जो खराब गतिविधियाँ होती हैं वो अधिक दुष्प्रभाव देने वाली होती हैं। इसके अलावा यदि जातक को अपने जन्म का समय, अपने जन्म की दिनांक याद है, तो उसके जन्म के पक्षी और उसकी गतिविधि उस समय पर क्या चल रही है, उससे भी विचार किया जा सकता है। लेकिन इसकी बहुत आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास ऐसा होता नहीं है। और प्रश्न शास्त्र में हमें प्रश्न के प्रथम शब्द पर या प्रथम अक्षर पर या जातक के नाम के प्रथम अक्षर पर जो स्वर बनता है, उसके आधार पर यदि हम निर्णय करेंगे तो वह कहीं ज़्यादा उपयोगी होता है तात्कालिक प्रश्न शास्त्र में प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो इस प्रकार से हम ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर बड़ी सरलता से, किसी बहुत बड़ी गणना के बिना, केवल पंचपक्षीय शास्त्र का थोड़ा सा अभ्यास करने के बाद दे सकते हैं कि जातक को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका कार्य पूर्ण होगा नहीं होगा, उसे संबंधित प्रश्न का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम उसका उत्तर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में इतना ही। आगे अन्य कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।